हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का वीट्यूब लाइब्रेरी पर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। चलो फिर से मैं ले आया हूं हर रोज की तरह मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स 20 मई 2020 से रिलेटेड। ये कुछ 29 के समथिंग एमसीक्यूज में मैंने इनको अरेंज किया है और कोशिश करेंगे कि हम इन एमसीक्यूज के जरिए आसपास की काफी सारी इंफॉर्मेशन, इर्द गिर्द की इंफॉर्मेशन को कवर करते चलेंगे ताकि हमारा और जो एरिया है कुछ जीके का वो क्लियर होता चले। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू ब्रिंग 3 ऑर्डिनेंस लॉ टू स्ट्रेंथन द एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए 3 ऑर्डिनेंस लॉ लाने वाला, लॉ डिसाइड करने वाला स्टेट कौन सा बना है? अभी किस स्टेट ने अभी ये डिसाइड किया है? तो अभी आपको पता है दोस्तों, कोविड-19 के चलते जो इकोनॉमी है, चाहे वो किसी स्टेट की है, चाहे हमारे पूरे नेशन की है, चाहे वर्ल्ड की है, इकोनॉमी इंपैक्ट हो रही है। तो सब अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं उस इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो एक स्टेट है जिसने अपनी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए 3 ऑर्डिनेंस लॉ लेके आया है। तो कौन सा स्टेट है? वो स्टेट आप पता लगेंगे इस फोटो से। ये जो फोटो है ये है एक्चुअली नवीन पटनायक की। अब आपको पता है नवीन पटनायक कौन है? नवीन पटनायक हैं सीएम हैं हमारे किस स्टेट के? उड़ीसा स्टेट के। तो इसका आंसर है आपका उड़ीसा स्टेट, जिसने 3 ऑर्डिनेंस लॉ लेके आया है एग्रीकल्चर इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया हैज अप्रूव्ड 30,000 कोविड-19 टेस्ट किट्स टू विच कंट्री। अभी हाल ही में 30,000 कोविड-19 टेस्ट किट इंडिया ने किस कंट्री को प्रोवाइड कराए हैं, उपलब्ध कराए हैं? तो ये एक्चुअली कराए हैं नेपाल को। इंडिया ने नेपाल को 30,000 किट दिए हैं। अभी दोस्तों ये तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, लेकिन कुछ दिन पहले ही, 12-13 दिन पहले अगर आप करंट अफेयर्स देखेंगे तो उसमें बांग्लादेश को भी इंडिया ने कुछ कोविड-19 टेस्टिंग किट दिए थे और उनकी संख्या भी 30,000 ही थी। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है। क्या पता आपको ये क्वेश्चन कभी फ्यूचर में पूछे और दोनों देश के लिए पूछ लिया जाए, या ऐसे दो देश करके आपको ऑप्शंस में हो कि बांग्लादेश या नेपाल। तो आपको नेपाल भी ध्यान रखना है, बांग्लादेश भी ध्यान रखना है। आज के हिसाब से सबसे करंट ये है कि नेपाल को अभी दिया है, बांग्लादेश को कुछ दिनों पहले दिया था। तो ये जो आपकी पैथो डिटेक्ट करके जो किट दिए जा रहे हैं, ये हमारे जो जिन्होंने हैंड ओवर किए हैं, ये पिक मैंने लगाई है, ये की हैं हमारे इंडिया के एम्बेसडर हैं नेपाल में। नेपाल में हमारे इंडिया के एम्बेसडर हैं, इन्होंने हैंड ओवर किए और इनका नाम है विनय मोहन खत्रा। KWATRA, विनय मोहन खत्रा। अभी आपको सिर्फ खतरा याद रखना है। देखो दोस्तों, अगर कोई पर्सनालिटी है, उसका फर्स्ट नेम ऐसा कॉमन सा है ना, जैसे विनय, मोहन, ये बड़े कॉमन नाम है। इनमें आपको श्योर आप भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं ध्यान रहेगा। तो आपने सरनेम की तरफ फोकस करना है, क्योंकि सरनेम यूनिक होते हैं। हाँ, अगर किसी पर्सनालिटी का जो फर्स्ट नेम है वो यूनिक है तो आप उस पर फोकस करिए। उसका अगर सरनेम नॉर्मल है तो आपको फर्स्ट नेम पे फोकस, जो चीज यूनिक है ना उस तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। आपको सिर्फ खतरा ध्यान रखना है। ये हमारे इंडिया के एम्बेसडर हैं नेपाल कंट्री में, नेपाल कंट्री के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज अप्रूव्ड द DTIS स्कीम ऑफ 400 करोड़। तो किस मिनिस्ट्री ने 400 करोड़ की DTIS स्कीम जो है उसको अप्रूव किया है? तो या तो आप इस फोटो को देख के आंसर पता चल जाएगा, अगर फोटो से नहीं पता चलेगा तो वैसे फोटो से चल जाना चाहिए, क्योंकि बड़ी कॉमन सी बात है, क्योंकि इनको कौन नहीं जानता। ये हैं हमारे राजनाथ सिंह जी, ठीक है। तो पता चल ही गया होगा आपको आंसर। उसके बाद भी नहीं चला तो मैं आपको इसकी ये बताता हूं, ये DTIS है क्या है। ये DTIS एक्चुअली है डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। तो डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम है तो श्योर इसका आंसर होगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। डिफेंस मिनिस्ट्री ने 400 करोड़ की DTIS स्कीम अप्रूव करी है। अब इस पिक से कैसे कि राजनाथ सिंह जो है मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर। ओके, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर। नेक्स्ट है, व्हेन इज इंटरनेशनल म्यूजियम डे सेलिब्रेटेड। इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया जाता है? तो आंसर तो है भाई कि 18 मई को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? यह मनाया जाता है कि म्यूजियम्स का हमारे कल्चरल इंपोर्टेंस को मार्क करने के लिए, दैट कि व्हाट इज द कल्चरल इंपोर्टेंस ऑफ म्यूजियम्स इन अवर लाइफ। तो हमारी संस्कृति में क्या इंपॉर्टेंस है संग्रहालयों का, उसके लिए 18 मई को हम लोग इंटरनेशनल म्यूजियम डे सेलिब्रेट करते हैं। नॉट नेशनल है, इंटरनेशनल म्यूजियम डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हाउ मच लैक्स लोन विल बी प्रोवाइडेड टू स्मॉल ट्रेडर्स अंडर द आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना।
पिछले के जो करंट अफेयर्स आप देखोगे कल या परसों के, उसमें मैंने बताया था कि क्वेश्चन इस तरह से था कि आत्मनिर्भर सहाय योजना किस स्टेट ने शुरू करी, तो उसका आंसर था गुजरात। अब ये पूछ रहा है कि गुजरात ने जो आत्मनिर्भर सहाय योजना शुरू करी है उसमें जो लघु उद्योग हैं, स्मॉल ट्रेडर्स लोग हैं, उनको कितने लाख का, हाउ मच लाख लोन, कितने लाख का लोन है वो प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इसका आंसर है दोस्तों 1 लाख, 1 लाख रुपए का लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ में मैंने उस समय यह भी बताया था कि 1 लाख का लोन सिर्फ 2% के इंटरेस्ट रेट पे दिया जाएगा। देखिए दोस्तों कितनी अच्छी स्कीम है, सिर्फ 2% के इंटरेस्ट रेट पे आजकल लोन आपको क्या मिलता है, नहीं मिलता है, लेकिन इस योजना के तहत ये उपलब्ध कराया जाएगा गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। ये कौन है, ये कौन है, ये सीएम है गुजरात के, नाम बताइए, विजय कुमार रूपानी, विजय रूपानी है, ये सीएम है गुजरात के। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has recently announced that COVID-19 is going to cause a loss of 5,800 to 8,800 billion dollar to the global economy। किसने अनाउंस किया है कि कोरोना के चलते 5800 से 8800 बिलियन डॉलर का लॉस पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को होने वाला है? तो ये किया है अनाउंस एडीबी ने। एडीबी क्या है? एक बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ओके, ये जैसे वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक है। ये बैंक्स क्या करते हैं कि इनके अंडर में आने वाली कंट्री, जो कंट्रीज इन, जैसे वर्ल्ड बैंक है, इसमें कुछ देखा जाए तो 139 या मुझे करेक्ट मालूम नहीं है, 139 के आसपास कंट्रीज जो हैं इससे जुड़ी हुई हैं। तो ये इन कंट्रीज के डेवलपमेंट के लिए काम करती है, लोन प्रोवाइड करती है, हेल्प प्रोवाइड करती है। इसी तरह एशियन डेवलपमेंट बैंक है जिसके अंडर में एशिया के कंट्रीज आते हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यह अनाउंस किया है कि 5800 से 8800 बिलियन डॉलर की लॉस, इकोनॉमिकल लॉस होने वाली है ग्लोबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7th, रिसेंटली नाबार्ड हैज अप्रूव्ड 1500 करोड़ फॉर विच स्टेट। अभी देखो नाबार्ड ने 1500 करोड़ अप्रूव किए हैं, किस स्टेट के लिए किए हैं? तो ये किए हैं पंजाब स्टेट के लिए। ठीक है, पंजाब स्टेट के लिए 1500 करोड़ अप्रूव किए हैं। और ये जो 1500 करोड़ हैं ये कैसे दिए जाएंगे? ये दिए जाएंगे 1000 करोड़ अवेलेबल कराए जाएंगे पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को, प्लस 500 जो कराए जाएंगे वो कराए जाएंगे पंजाब ग्रामीण बैंक को। इस तरह से इन दोनों बैंक में मिला के 1500 करोड़ की अप्रूवल के थ्रू ये अमाउंट इनको दिया जाएगा डेवलपमेंट के लिए। और नाबार्ड आपको पता है दोस्तों, पिछले भी मैंने अपने करंट अफेयर्स के वीडियोस में बताया है, नाबार्ड क्या है? यह है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, कृषि एंड ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए ये बैंक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और ये इसके चेयरमैन है, ये जो पिक है ये इसके चेयरमैन है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो हर्ष कुमार बंधवाल है ये इसके चेयरमैन है, हर्ष कुमार बंधवाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज प्रिपेयर्ड द नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डैशबोर्ड। नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डैशबोर्ड, एक डैशबोर्ड डेवलप किया है, प्रिपेयर किया है, तो किया किसने है? तो इसका आंसर होगा आपको एनडीएमए ने किया है। ये एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीएमएस, ध्यान रखना है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने किया है। फोटो तो नो डाउट कोई जरूरत नहीं है बताने की, बताऊंगा टाइम वेस्ट है, लेकिन फिर भी बता देता हूं, अमित शाह है हमारे होम मिनिस्टर हैं। ओके, नेक्स्ट है, हु रॉट अ बुक कॉल्ड वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी। एक बुक है जिसका नाम है वुहान डायरी। ठीक है, और पूरा नाम है बुक का, एक्चुअली शॉर्ट जो टाइटल नेम है वो तो वुहान डायरी है, पूरा नाम है वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी। तो इसको किसने लिखा है? तो ये चाइना के ही एक ये लेखक है हमारे, राइटर हैं फांग फांग। ठीक है दोस्तों, फांग फांग, इन्होंने इस बुक को लिखा है। और ये बुक जो है ये कोई बुक लिख के डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है, कोई प्रिंट नहीं हो रही, ये एक तरह से अभी फिलहाल ई बुक के रूप में लॉन्च किया है, मतलब ऑनलाइन अवेलेबल है ये पीडीएफ के फॉर्म में, ये एज ए ई बुक। ठीक है, नेक्स्ट है 10th वन, विच स्टेट हैज रिसेंटली बिन इशूड ए वार्निंग अगेंस्ट साइक्लोन एम्फन। अब देखो दोस्तों, साइक्लोन एम्फन की वार्निंग किस स्टेट ने दी है? अभी आपको पता है ये साइक्लोन वगैरह कहाँ आ सकते हैं, साइक्लोन वगैरह जो आ सकते हैं ये हमारे जितने भी कोस्ट गार्ड वाले स्टेट हैं वहीं आ सकते हैं, लेकिन ऑप्शंस में सारे स्टेट ऐसे ही हैं। और इन स्टेट्स में पहले भी आपको पता है इस टाइप के तितली तूफान
और फनी वगैरह ये काफ़ी आ चुके हैं। तो इतना बताने के बाद आपको पता चली गया होगा कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने ये वार्निंग दी है। ठीक है, वार्निंग उड़ीसा गवर्नमेंट ने दी है। इससे अफेक्ट क्या होगा, इसका कर्नाटक भी अफेक्ट हो सकता है, केरला भी हो सकता है, लेकिन वार्निंग अभी फिलहाल उड़ीसा स्टेट ने दी है। ये कुछ पिक उन्हें मिली है, इस जो साइक्लोन समुद्र के अंदर उठ रहा है उसकी पिक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द चरण पादुका इनिशिएटिव। चरण पादुका इनिशिएटिव किस स्टेट गवर्नमेंट ने ली है, तो बता देता हूं, ये ली है मध्य प्रदेश ने, एमपी ने। इसमें ये लोग कर क्या रहे हैं चरण पादुका इनिशिएटिव में, ये कर रहे हैं कि जो हमारे मजदूर लोग या लेबर क्लास के लोग कोविड-19 के चलते परेशान हैं, काफ़ी लंबी लंबी दूरियां पैदल चल के, फैसिलिटी नहीं है प्रॉपर, पैदल चल के तय कर रहे हैं, कुछ के पास इवन जूते भी नहीं है, बिना जूते चप्पल के चल रहे हैं। तो उनको इस इनिशिएटिव के थ्रू क्या किया जा रहा है, एमपी स्टेट में जगह जगह पर इस टाइप के स्टॉल लगा के उनको जूते चप्पल प्रोवाइड कराया जा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि मैक्सिमम जगह पे ये जो इनिशिएटिव ले रही है ये पुलिस ले रही है। ओके, ये पुलिस ले रही है एमपी की। अभी पुलिस से याद आया कि मैंने पिछले करंट अफेयर्स में बताया था, रिवाइज कर देता हूं कि महावीर चक्र जो है, महावीर चक्र से जितने भी पुलिस वर्कर्स जो कोविड-19 में काम कर रहे हैं उनको सम्मानित किया जाएगा महावीर मेडल से। ओके, एमपी। और ये किया किसने था, ये एमपी गवर्नमेंट ने किया था कि हम अपने सारे पुलिस कर्मियों को महावीर मेडल से सम्मानित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड गाइडलाइंस, हाउ लॉन्ग कैन द डाटा ऑफ आरोग्य सेतु ऐप बी कैप्ट। अभी आप देखोगे तो आरोग्य सेतु ऐप हमको डाउनलोड करने के लिए रिकमेंड किया जा रहा है और ये काफ़ी अच्छी ऐप है। हमें कोविड-19 से जो पेशेंट है उनसे ट्रैक रखने के लिए, उनको ट्रैक रखने के लिए और उनसे वार्निंग, हमें वार्निंग मिलने के लिए सब है उसमें कुछ। तो ये फिलहाल जो कुछ आपको पता है कि इसमें एक इशू उठा था कि इसमें जो लोगों की प्राइवेसी है वो लूज हो रही है। तो अभी जो हमारे मिनिस्टर थे, ये मिनिस्टर फोटो है, ये कौन है, ये हैं हमारे मिनिस्टर, कौन से, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं। अब इनका नाम है रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद इज द मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री। तो इन्होंने बोला है कि इस ऐप का डाटा हम ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सेव रखते। जो कुछ डाटा है जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है वो तो 30 दिन के अंदर अंदर डिलीट हो जाते हैं, लेकिन सारे जो डाटा हैं, सारे डाटा कितने टाइम तक सेव रहेंगे, ओनली 180 डेज। अब यहाँ सॉरी दोस्तों, मैंने कहीं हाउ लॉन्ग करके ऐसे इसकी यूनिट नहीं लिखी थी, तो 180 जो है ये डेज हैं। ओके, दिनों में, 180 दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली बेंजामिन नेतान्याहू हैव बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री फॉर द 5th टाइम। 5वीं बार जो नेतान्याहू है, बेंजामिन नेतान्याहू 5वीं बार पीएम बने हैं और वो किस कंट्री के बने हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये हैं इनकी पिक बेंजामिन नेतान्याहू की और ये बने हैं इजराइल के। ओके फ्रेंड्स, इजराइल, बेंजामिन नेतान्याहू 5th टाइम बने हैं पीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द एफडीआई इन डिफेंस सेक्टर हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 49 टू, पूछा है कितनी % बढ़ा दिए एफडीआई डिफेंस सेक्टर में। तो अभी ये एफडीआई क्या है, एफडीआई है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, तो आपको फाइनेंस से रिलेटेड है। पिक भी निर्मला सीतारमन की लगाई है मैंने। निर्मला सीतारमन जो है हमारी डिफेंस, ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है जो है वो, उसमें कितना इंक्रीमेंट किया है, 49 से 74%। ओके, 49 टू 74 कर दिया है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ होम हैज बिस्लेरी रिसेंटली साइंड अप। कुछ नहीं, बिस्लेरी ने अभी एक पार्टनरशिप करी है। ओके, वो पार्टनरशिप किसके साथ करी है, तो वो करी है एक्चुअली जोमेटो के साथ। आंसर है आपका, इधर देखिए लेफ्ट में, जोमेटो आपका आंसर है। तो क्या किया है कि जो जोमेटो आपको पता है कि ऑनलाइन घर पे खाना डिलीवर करता है, तो बिस्लेरी ने इसके साथ पार्टनरशिप की है क्योंकि ये डिलीवरी पार्टनर रहेगा बिस्लेरी का, यानी कि ये बिस्लेरी भी घर पे सप्लाई की जाए। देखो दोस्तों, ये सब बिजनेस माइंड है, सब किया जाता है। क्योंकि बिस्लेरी अभी हम जाके दुकानों पे जाके खरीदते थे, घर नहीं आती थी, लेकिन अब बिस्लेरी जोमेटो डिलीवरी पार्टनर बना के इसके साथ भेजी जाएगी अगर आप ऑर्डर करेंगे तो। और जो डुंजो है, यहाँ पे देखिए आप, एक और एडिशनल है, डुंजो है, ये होम डिलीवरी ऐप है एक तरह से। तो पार्टनरशिप जो हुई है एक्चुअली तीनों के बीच में हुई है, बिस्लेरी, जोमेटो एंड डुंजो। ओके, नेक्स्ट है, हु हैज
फ्लिप हु हैज फ्लिपकार्ट रिसेंटली साइंड अप विथ, सेम टाइप का क्वेश्चन है कि रिसेंटली फ्लिपकार्ट ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है, साइन अप किया है, वो किया है विशाल मेगा मार्ट के साथ। आंसर विशाल मेगा मार्ट है, यानी कि अभी विशाल मेगा मार्ट के साथ क्यों किया है, ताकि जो ये ई कॉमर्स है, आपको पता है ई कॉमर्स कंपनी है फ्लिपकार्ट, तो ये ऑनलाइन आपको फैसिलिटी देती है होम डिलीवरी की, तो वो अभी थोड़ी अफेक्ट हो रही है, तो इन्होंने विशाल मेगा मार्ट के साथ टाई अप करके इसको इस होम डिलीवरी को कंटिन्यू रखने की कोशिश करी है, इसके लिए इन्होंने पार्टनरशिप करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज हैज बीन सिलेक्टेड फॉर पीएमई विद्या प्रोग्राम। तो पीएमई विद्या प्रोग्राम के लिए कितनी मिनिस्ट्रियां इसके अंडर में सेलेक्ट करी है। तो पीएमई ई विद्या योजना में क्या किया जाएगा, डिजिटल एजुकेशन इन इंडिया, ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, इवन डिग्रीज भी आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करा दी जाएगी पीएमई विद्या योजना के थ्रू। तो इसमें जो है आपके सेलेक्ट हुए हैं टोटल 100, कितने, टोटल 100 यूनिवर्सिटी हैं वो इसके अंदर सेलेक्टेड किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली अलीबाबा फाउंडर जैक मा हैज अनाउंस्ड हिज रिजिग्नेशन फ्रॉम द बोर्ड ऑफ विच बैंक। देखिए दोस्तों, अलीबाबा के फाउंडर इसमें आपको याद रहने चाहिए जैक मा, ये इनकी फोटो है, बड़ी यूनिक पर्सनालिटी है, अलग ही टाइप की, और ये इन फाउंडर हैं अलीबाबा के। तो इन्होंने अभी एक बोर्ड से रिजाइन किया है कि विच बैंक ऑफ विच बोर्ड ऑफ विच बैंक, तो वो है सॉफ्ट बैंक, सॉफ्ट बैंक से इन्होंने रिजाइन किया, अभी ध्यान रखना है। जैक मा फ्रॉम सॉफ्ट बैंक, रिजाइन फ्रॉम सॉफ्ट बैंक, बोर्ड ऑफ सॉफ्ट बैंक, सॉफ्ट बैंक। रिसेंटली पास्ड अवे रत्नाकर मटकरी वाज ए फेमस, क्या थे, ये फोटो है रत्नाकर मटकरी की, ये इनका अभी डेथ हो गया है, निधन हो गया है। ये कौन थे, ये ऑथर थे, ओके, मराठी ऑथर थे, ये महाराष्ट्र से थे, ये मराठी ऑथर। नेक्स्ट है विच हैज रिसेंटली बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट स्पोर्टिंग इवेंट आफ्टर कोविड-19। अभी आपको पता है कि कोरोना के चलते जो हमारा स्पोर्ट है, जितना भी स्पोर्ट एक्टिविटी है वो सब इम्पैक्ट हो रहा है, कहीं कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं हो पा रही है। लेकिन कोरोना के बाद अभी कौन सा जो फर्स्ट स्पोर्ट है, फर्स्ट जो स्पोर्ट एक्टिविटी है जो अभी इवेंट आयोजित हुआ है, तो ये है हमारा फर्स्ट वाला आंसर है इसका। एक फुटबॉल लीग है बुंदेशलीगा, ठीक है, बुंदेशलीगा फुटबॉल लीग जो है ये अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज हुई थी कोरोना के बाद, पहली स्पोर्ट एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज अनाउंस्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ स्कूल। किसने पब्लिक हेल्थ स्कूल स्टेब्लिश करने की अनाउंसमेंट किया है, तो ये किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, ओके, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पब्लिक हेल्थ स्कूल्स स्टेब्लिश करने की अनाउंसमेंट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द कैंसिलेशन ऑफ रिमेनिंग क्लास 10 एग्जाम्स। 10वीं क्लास के एग्जाम का कैंसिलेशन कर दिया है, कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिए, नहीं होंगे। रिसेंटली पहले पंजाब गवर्नमेंट ने किया था, अभी रिसेंटली और किसी गवर्नमेंट ने किया है, एमपी ने भी बोला है कि भाई 10वीं के एग्जाम अब कैंसिल कर दिए गए हैं, नहीं होंगे। पंजाब गवर्नमेंट ने जो कैंसिल किए थे तो बोला था कि आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, बच्चों को किस बेस पे करेंगे, ऐसे तो नहीं कर सकते। तो जो आपके प्री बोर्ड एग्जाम हुए थे उनके मार्क्स के हिसाब से इनको 11th में एडमिशन दिया जाएगा। नेक्स्ट है हु हैज रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द 73rd सेशन ऑफ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। तो इसका एक 73वां सेशन हुआ था जिसमें इंडिया की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया था, इंडिया की तरफ से इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। तो बताओ फिर आंसर क्या है, इन्होंने किया था, ये कौन है, ये हैं डॉक्टर हर्षवर्धन है, इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। अब हर्षवर्धन इंडिया में है क्या है, ये हेल्थ मिनिस्टर हैं, HM हेल्थ मिनिस्टर हैं इंडिया के, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली ए न्यू स्पीसीज ऑफ पैरासिटिक फंगस हैज बीन डिस्कवर्ड एंड नेम्ड आफ्टर होम। काफी इंटरेस्टिंग करंट अफेयर्स है, काफी टेक्निकल है, जिनको बायो वगैरह में इंटरेस्ट है उसको मजा आएगा ये करंट अफेयर्स में, कि आपको ये कहना क्या चाह रहा है कि अभी किसके बाद, किस इसमें पॉपुलैरिटी के बाद एक फंगस स्पेसी, एक कीट पतंगा पता लगा था जिसका नाम दिया गया था, तो किसके बाद दिया गया था, आंसर है ट्विटर के बाद। अब आपको समझ नहीं आया होगा, मैं बताता हूं क्या है, जो जानते हैं उनको आ गया होगा। ये एक फोटो दोस्तों वायरल हुई थी ट्विटर पे,
और इस फोटो को, ये जो आपको बड़ा सा कुछ दिख रहा है पिक में कुछ है, वो ये फोटो में था, लेकिन इस पे आप गौर से देखोगे तो एक छोटा सा इस पे कीट पतंगा, एक कीड़ा लगा हुआ है छोटा सा, और भी छोटे छोटे कीड़े इधर थे। इन कीड़ों को एक डेनमार्क के बायोलॉजिस्ट थे, डेनमार्क कंट्री के बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने जब ट्विटर पे ये फोटो वायरल हो रही थी, सब इस पूरी फोटो को देख रहे थे, उन्होंने एक कीट पतंगा इस पे देखा ये वाला, और इसको देख के फिर इसके ऊपर उन्होंने रिसर्च चालू करी और फिर इसको नाम दिया गया इस कीट पतंगे को। तो इसको किस वजह से दिया गया? ट्विटर की वजह से, क्योंकि ट्विटर पे ये पाया गया था एक्चुअली, ट्विटर पे फोटोज में पाया गया था ये। इससे पहले इस कीट पतंगे के बारे में कोई नहीं जानता था, इस फंगस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल? जो नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल है उसके नए डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुए हैं? ये अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है राजेश गोयल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट बैंक टू एक्सेप्ट केवाईसी थ्रू वीडियोज? किस बैंक ने ऑनलाइन वीडियो के थ्रू ही केवाईसी एक्सेप्ट करना तय किया है? कौन सा फर्स्ट बैंक है जो, बाकी सारे बैंकों को करना ही है, कोरोना के चलते सारी चीजें अब वर्चुअली होगी, फिजिकली नहीं होगी। तो केवाईसी जो है, केवाईसी क्या होता है? नो योर कस्टमर। पता है ना आपको, बीच बीच में केवाईसी सबमिट करनी पड़ती है बैंक में, तो नो योर कस्टमर एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है। तो अब आपको फिजिकली जाके सबमिट करने की जरूरत नहीं है, आपको वीडियो के थ्रू अपनी केवाईसी सबमिट करा सकते हो। तो फर्स्ट ये कोटक महिंद्रा बैंक ने किया था। आंसर है दोस्तों, है ना, कोटक महिंद्रा बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली डेड बॉब वॉटसन वाज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? बॉब वॉटसन की डेथ हो गई थी। इस फोटो में कौन बॉब वॉटसन है? ये जो मिडिल में खड़े हैं ना बीच में, ये है बॉब वॉटसन। तो इनकी डेथ हो गई है, और ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड थे? ये बेसबॉल से रिलेटेड थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, recently the central government has raised the lending limit of the state's gross state domestic product to whom percentage? तो अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है ना, कि जो लैंडिंग लिमिट है वो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बढ़ाई है, बढ़ा के कितनी कर दी है? ये इसका आंसर है 5% कर दी है। यानी कि पहले ये 3 थी, एक्चुअली कंफ्यूज नहीं होना, 3 पहले थी, 3 से 2% बढ़ा के 5 कर दी है। ठीक है दोस्तों, 3% टू 5%। नेक्स्ट है, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज के करंट अफेयर्स का, हाउ मेनी सिंगर्स हैव रिसेंटली कंपोज्ड जयतु जयतु भारतम सॉन्ग फॉर सेल्फ रिलियंट इंडिया? सेल्फ रिलियंट इंडिया के लिए रिसेंटली कितने सिंगरों ने मिलके जयतु जयतु भारतम सॉन्ग, कितने सिंगरों ने मिलके इसको कंपोज किया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जयतु जयतु भारतम, इस सॉन्ग का टाइटल भी याद रखना है आपने, और कितने सिंगरों ने किया। आप ऑप्शन देखिए दोस्तों, आपने आज दिन तक कोई सॉन्ग देखे होंगे 2 सिंगर, 4 सिंगर, हद से 5, 7, 6 सिंगरों, 10 सिंगरों ने किया होगा कोई सॉन्ग कंपोज। लेकिन आप देखिए सॉन्ग को, ऑप्शन ही देखिए, 171, 168, 211, तो बहुत आंसर इसका है वैसे 211 सिंगरों ने मिलकर इस सॉन्ग को कंपोज किया है। वन नेशन वन वॉइस। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट करिए वीडियो पे, अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो भी करंट अफेयर्स आज के अपडेट रह सकें उनसे। और इसी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको फ्यूचर में आने वाले इस टाइप के वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप उस वीडियो को टाइमली आपके पास मिल पाए और उसको आप अवेल कर पाए, देख पाए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आप सबसे गुड बाय कहना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।